सिंध हजारों सालों से एक धरती, एक जमीन, एक वतन है और सिंध ने पाकिस्तान बनाया है। सिंध फाउंडर है। लोग पेश करते हैं कि पाकिस्तान ने सूबे बनाए। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और केपीके ने पाकिस्तान बनाया है। और पाकिस्तान 1947 में जब बना तो सिंध असेंबली ने करारदाद मंजूर की। सिंध फाउंडर है, सिंध मेकर है, सिंध बनाने वाला है। उस सिंध का सर ऊंचा होगा, उसकी ज़मीनें आबाद होंगी, उसके वसाइल उन लोगों पे खर्च होंगे, मेरिट होगा। हमारे बच्चे पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने बैठे हैं ना, सिंध में मेरिट होगा तो उससे बेहतरी किसकी होगी? पाकिस्तान की होगी। और कोई मोहमजोई मत करें, कोई एडवेंचरिज्म इस किस्म का मत करें कि सिंध में भी हालात ख़राब हों। सिंध के लोग तंग हैं बहुत, उनको दीवार सा लगाने का अमल पाकिस्तान के हक में नहीं है। हम ईस्ट पाकिस्तान खो चुके हैं, बलूचिस्तान, केपीके और गिलगित और कश्मीर में हालात ख़राब हैं। पंजाब और सिंध में कोई एडवेंचरिज्म इस किस्म का न करें हम, कि वहाँ के लोग भी रास्तों पे निकल आएँ। लोगों को जीने दें, और जीने देने के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ पे चलें, कॉन्स्टिट्यूशन पे चलें और कानून की किताब पे चलें। हेलो, मैं इक़्तिदार नहीं हूँ, मेरा दामन साफ है। दामन पे हमारे कोई नहीं लगा हुआ इल्ज़ाम कि वो दूसरा बात करने वाला सोच रहा हो कि ये वजीर है, मैंने MP सेनेटर है, खा के आ गया है, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करता है, मगर पीछे तो खरबों रुपए बना लिए हैं। तो लोग जो सामने होते हैं उनको पता होता है कि इनके दामन पे कोई छेंट नहीं है, मिल के बना है। उस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सूबों में अफरा तफरी न हो। केपीके में पहले से ही मसाइल हैं, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, अब कश्मीर में भी मसाइल हैं। सिंध को मसाइल की तरफ न धकेलें, सिंध को इस तरह चलाएं कि सिंध के लोग काबिल फ़ख्र अंदाज में कहें कि हम अपने वतन के लिए कुछ करेंगे। उनके हाथ सरों पे न हो कि हमारा पानी भी गया, हमारी ज़मीन भी गई, वसाइल भी गए। पाकिस्तान को जोड़ के रखना है। वायलेंस के सिंध के लोग खिलाफ हैं, सिंध के लोग पुरअमन हैं। और सिर्फ सिंधी नहीं, सिंध में बसने वाले आम मुहाजिर भी पुरअमन है। आम जो डिकेट से मुस्तकिल आबाद पंजाबी और पश्तून है वो भी पुरअमन है। आप आम लोगों को आप वायलेंस के हक में नहीं देखेंगे, मगर उनको दीवार से लगाना बंद करें। मेरिट तबाह कर दिया गया। इन सारी बातों पे वो सुनते रहे, उन्होंने बहुत सी बताई। फिर हमने कुछ पड़ोसी मुमालिक को और जो हालात हैं उस पर भी बातचीत की, दुनिया के जो हालात हैं उन पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे पास आपके हवाले से जो इंक्वायरी है उसके हवाले से कुछ सवालात हैं। उन्होंने मुझसे अपना पोस्टल एड्रेस लिया मेरा, और वो मैंने उनको लिख के बताया, अपना पोस्टल एड्रेस उनको बताया। उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा हम आपको एक इंक्वायरी के लिए सवालात भिजवा रहे हैं, आप मेहरबानी करके उसके जवाबात हमें भिजवा दें। मैंने उनसे सवाल पूछा कि जो सवाल आप पूछेंगे वो कौन सी मेरी तकरीर या मेरी कौन सी गुफ्तगू या कौन सी डेट के हवाले से आप सवाल पूछना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा आप जनरल जवाब दीजिएगा। मैंने कहा जनरल जवाब कौन सी? मुझे पता हो ना कि मैं तो सारा दिन गुज़िश्ता 30-40 साल से मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप मुझसे मुशर्रफ साहब के दौर वाली किसी तकरीर की बात पूछे तो कंटेक्स्ट एक होगा, और अगर नवाज शरीफ और बेनज़ीर साहब और वज़ारत उज़्मा के दौर की कोई बात है तो मुझे और नहीं तो कम से कम डेट बता दें कि फलां तारीख को अपने कराची में, हैदराबाद में, बदीन में ये बात कही है। उन्होंने कहा चले हम उस डिटेल में भी जाते हैं, और अगर वो डेट न भी हो स्पेसिफिक तो आप फिर हमसे पूछ लीजिएगा जवाब में कि आप कौन सी डेट की बात कर रहे हैं। हम डेट भिजवाएंगे, अगर डेट न भिजवाई तो आप फिर हमसे पूछ लीजिएगा कि आपने वजाहत नहीं की डेट की, तो हम फिर आपको वो डेट भी बता देंगे। हम आपसे सवालात पूछेंगे, उसके आप जवाब दीजिएगा। मैंने कहा हम वकील हैं, हम सारा दिन रिबटल देने के लिए और रिस्पोंडेंट होते हैं, कभी हम पिटिशनर होते हैं। जवाब लेना और जवाब देना हमारा काम है, देते रहेंगे। अब मगर ये तो काबिल फ़ख्र है ना, मेरे लिए एजाज़ है कि लोगों से ज़ाती ज़िंदगी में सवाल होता है। तो वो ज़ाहिर है हमसे तो जस्टिस साहिबान भी प्यार से बात करते हैं, हमसे तो IG साहिबान भी बात अच्छी तरीके से करते हैं। इनका रवैया बहुत पॉजिटिव था, और उनमें से मुझे चाय पिलाई, बिस्किट्स नमकीन थे वो नहीं खा पाया, नमक ज़्यादा था। मीठा जीरे वाले अच्छे थे। पानी पिलाया, चाय पिलवाई, कॉफ़ी का पूछा। रवैया, देयर एटीट्यूड वाज वेरी पॉजिटिव।